Hello everyone, today we will discuss about the life cycle of इमेरिया। इमेरिया जो होती है इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। पहला होता है एसेक्सुअल फेज जिसको स्कीज़ोगोनी बोलते हैं। सेकंड होता है सेक्सुअल फेज जिसे गैमोगोनी बोलते हैं। और थर्ड होता है स्पोरोगोनी, स्पोर फॉर्मेशन। अब ये जो पहले एसेक्सुअल फेज है स्कीज़ोगोनी, ये भी 2 जनरेशन में कंप्लीट होती है। फर्स्ट जनरेशन स्कीज़ोगोनी एंड सेकंड जनरेशन स्कीज़ोगोनी। अब ये जो इमेरिया है, इमेरिया की मेन हैबिटेट होती है, इसकी कई स्पीसीज़ होती हैं जो कई डॉग में इन्फेक्शन काउज करती हैं। कुछ कई और जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री को हार्मफुल होती हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए। तो जो मेनली है इमेरिया टेनेला, वो पोल्ट्री इंडस्ट्री को जो फाउल वगैरह हैं उनको इन्फेक्ट करती है। ये उनकी जो सीकम है उनका इंटेस्टाइनल वॉल में इन्वेड कर जाते हैं और उन्हें इन्फेक्शन काउज करते हैं। और जो ये डिज़ीज़ काउज करते हैं उसे कहते हैं सीकल कॉक्डियोसिस। अब है कि इमेरिया है, इसमें कैसी ये प्रोसेस होती है फेज़ लाइफ साइकिल के। तो ये जो स्कीज़ोगोनी है, फर्स्ट जनरेशन स्कीज़ोगोनी, इसमें क्या हुआ होता है, जो स्पोरोजॉइट है वो इंटेस्टाइन के वॉल में एंटर कर जाएगा। ये जो स्पोरोजॉइट है इसके जो टिप होती है वहाँ पे एक रॉप्टरीज एक सेल्स होते हैं जिन्हें रॉप्टरीज कहते हैं, जो सिक्रीटिन सेल होते हैं जो कुछ सिक्रीट करते हैं फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो इसको इसमें पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। तो स्पोरोजॉइट इसमें पेनिट्रेट कर दिया, ये सेल्स हैं इंटेस्टाइन वॉल के। तो जैसे ये इसमें एंटर किया, फिर वो थोड़ा सा, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म पे फीड करेगा और थोड़ा ग्रो करेगा साइज़ में। तो ये जो साइज़ में ग्रो किया और इसके नीचे एक इयोसिनोफिल प्रेजेंट होता है इसके टिप पे, तो ये बना हमारा ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट में इयोसिनोफिल होता है इसके टिप में। उसके बाद क्या हुआ, ये नेक्स्ट में इसने फिर से साइटोप्लाज्म फीड किया, थोड़ा साइज़ में ग्रोथ हुई। फिर नेक्स्ट इसने साइटोप्लाज्म फीड किया और इसके जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड होके बहुत सारे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में आ गया। अब क्या हुआ, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में ये जो सेल्स बने हैं, ये जो न्यूक्लियाई बने हैं, ये चारों तरफ पेरिफेरी में अरेंज हो गए, बीच में एक सेंटर न्यूक्लियस रह गया। तो इस कंडीशन को कहते हैं मीरोजॉइट्स, ये मीरोजॉइट्स बन गए। अब नेक्स्ट में क्या होता है, ये जो मीरोजॉइट है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये ब्रस्ट हो जाता है, टूट जाता है और अंदर से मीरोजॉइट्स निकल जाते हैं। तो ये निकले हमारे फर्स्ट जनरेशन मीरोजॉइट्स। अब ये मीरोजॉइट्स क्या करेंगे, फिर से किसी फ्रेश एपिथेलियल, किसी फ्रेश सेल में एंटर कर जाएंगे इंटेस्टाइन की लाइनिंग के। जैसे ये नया सेल है तो उसमें एंटर कर गए। उन्होंने फिर से क्या किया, मीरोजॉइट एंटर किए, इन्होंने फीड किया साइटोप्लाज्म पे, ग्रोथ हुई। इसने भी ट्रोफोजॉइट बनाया, लेकिन ट्रोफोजॉइट में इयोसिनोफिल जैसे ऊपर था वो नहीं है, वो एब्सेंट है। अब ये फिर से ग्रो किया, दोबारा इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड इसकी कंडीशन हो गई, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये पेरीफेरी में अरेंज नहीं हुए, ये साइटोप्लाज्म में ही ऐसे बिखरे रहे। तो ये साइटोप्लाज्म का भी इसमें डिवीज़न हो गया। उसके बाद ये जब टूटा तो इसमें निकले सेकंड जनरेशन मीरोजॉइट। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें ट्रोफोजॉइट में इयोसिनोफिल बनता है, इसमें नहीं बनता है। और ये ग्रो होकर मीरोजॉइट फिर पेरिफेरी में अरेंज हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें ऐसे साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहते हैं और साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न हो जाता है और वो सेकंड जनरेशन मीरोजॉइट्स बना देते हैं। ये जो सेकंड जनरेशन मीरोजॉइट निकले, ये क्या करेंगे, ये फिर से फ्रेश इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में किसी और सेल में एंटर कर जाएंगे, लेकिन वहाँ वो ट्रोफोजॉइट नहीं बनाएंगे, ट्रोफोजॉइट नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे मेल गैमीट में और फीमेल गैमीट में। तो ये गैमोगोनी वाला फेज चल पड़ा है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो वहाँ वो ट्रोफोजॉइट ना बना के मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनाएंगे। मेल गैमीट सिंपल ओवल शेप का होगा जिसमें कलरलेस वाटरी जैसा साइटोप्लाज्म होगा, और जो फीमेल होंगे उसमें डार्कली स्टेन्ड ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो जाइगोट है इसकी 4 सेल स्टेज होगी, इसमें 4 सेल्स प्रेजेंट होंगे जो एक हार्ड जैसी मतलब सिस्ट वॉल से खुद को एनक्लोज कर लेंगे और जाइगोट का क्या बन जाएगा, ऊसिस्ट बन जाएगा। और इस कंडीशन को कहते हैं टेट्रास्पोर कंडीशन। गैमोगोनी के बाद होगी स्पोरोगोनी। जो ऊसिस्ट बना था, ये जो इसकी टेट्रास्पोर कंडीशन है, वो क्या होगा फिर फाउल के या उस के बॉडी से थ्रू फियोसिस बाहर निकल जाएगी। जैसे बाहर निकलेगी फियोसिस के थ्रू, तो
ये जो oocyst के अंदर जो सेल्स हैं इन्हें कहते हैं स्पोरोसिस्ट। तो ये स्पोरोसिस्ट क्या करेंगे, डिवाइड कर जाएंगे। एक स्पोरोसिस्ट ऐसे डिवाइड कर जाएगा, ये भी ये भी ये भी, और ये जो टेट्रास्पोर कंडीशन है वो फिर 8 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो डिवाइड होकर ये जो छोटे छोटे सेल बने इन्हें हम स्पोरोजॉइट बोलते हैं। स्पोरोसिस्ट से क्या बने, स्पोरोजॉइट बोलते हैं। और वो इन्फेक्टिव होते हैं, अपने जो इन्फेक्शन काउज करते हैं। तो ये बन गए हमारे स्पोरोजॉइट, 8 स्पोरोजॉइट बन गए। ये 2 मैंने बताया है कि ये एक स्पोरोसिस्ट से 2 स्पोरोजॉइट बन गए। फिर उन स्पोरोजॉइट को क्या करेंगे, ये तो बाहर आ चुके हैं, फीसेस के थ्रू बाहर हैं सॉइल में। तो अब क्या हुआ कि उनको जैसे अदर बर्ड है कोई, किसी भी थ्रू, घास के थ्रू या कैसे भी उसको स्वेलो कर लेते हैं, किसी भी मीडियम के थ्रू। तो वो बर्ड स्वेलो कर लेंगे, जैसे किसी और फाउल ने या किसी बर्ड ने स्वेलो कर लिया, तो वो उनकी इंटेस्टाइन वॉल में फिर से पेनिट्रेट कर जाएंगे। और फिर से वहाँ वो स्कीजोगोनी की फर्स्ट जनरेशन स्कीजोगोनी, सेकंड जनरेशन स्कीजोगोनी, वो सारी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो स्पोरोजॉइट बना है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। इसके स्टार्टिंग में रॉप ट्रीज होती हैं, जो मैंने बोला था जैसे पेनिट्रेट करने में, इंटेस्टाइन वॉल में पेनिट्रेट करने के लिए फ्लूइड सिक्रीट करती है। इनमें ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे ये पेलिकल से कवर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गाई बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है स्पोरोजॉइट की। तो ये थी हमारी लाइफ साइकिल ऑफ इमेरिया टेनेला। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।